So now here in this video, we'll discuss about Java compiler and interpreter. तो थोड़ा सा हम लोग इंटरप्रेटर और कंपाइलर के बारे में देख लेते हैं. So we know this, the compiler and interpreter, these two are translators, language translators that convert source code to object code. ये हमारे language translators होते हैं, ये compiler और interpreter. These are language translators. और ये क्या करते हैं, सोर्स कोड से, सोर्स कोड का मतलब जो प्रोग्राम मैंने लिखा है किसी भी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में, जो मैंने प्रोग्राम लिखा है, दैट इज सोर्स कोड. इट कन्वर्ट्स सोर्स कोड टू ऑब्जेक्ट कोड. तो कुछ लैंग्वेजेस कंपाइलर को यूज करती हैं, कुछ इंटरप्रेटर बेस्ड होती हैं. कंपाइलर और इंटरप्रेटर, इन दोनों ट्रांसलेटर्स में ये डिफरेंस है कि कंपाइलर कन्वर्ट्स द सोर्स कोड टू ऑब्जेक्ट कोड एट द होल प्रोग्राम एट वन गो. तो ये सोर्स कोड को, पूरे सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में एक बार में ही कन्वर्ट कर देता है. सो इट इज कंपाइलर. और जो इंटरप्रेटर होता है, ये सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में जब कन्वर्ट करता है तो इट कन्वर्ट्स इट लाइन बाय लाइन. ठीक है. सो दिस इज जनरल कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर. और जो लैंग्वेजेस होती हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस, वो अकॉर्डिंगली, लाइक सम यूजेस कंपाइलर, सम यूज इंटरप्रेटर. बट व्हेन वी टॉक स्पेसिफिकली अबाउट जावा कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, तो जावा कंपाइलर और इंटरप्रेटर थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है. जावा में जावा कंपाइलर भी यूज करता है और इंटरप्रेटर भी यूज करता है. तो इट इज टू वे ट्रांसलेशन. सो इसका जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें इट यूजेस जावा कंपाइलर, ये जो कंपाइलर बेस्ड यूज करता है, ये क्या करता है, जो सोर्स कोड होता है, यानी कोड जो हमने, जो प्रोग्राम मैंने जावा लैंग्वेज में लिखा है, इस सोर्स कोड को इट कन्वर्ट्स, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट कंपाइलर. सो कंपाइलर कंपाइल्स, ये सोर्स कोड है, तो इट कन्वर्ट्स द सोर्स कोड टू एन intermediate बाइनरी फॉर्म. ये क्या करता है, सोर्स कोड को एक इंटरमीडिएट बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है. और इस इंटरमीडिएट बाइनरी फॉर्म को हम बाइट कोड कहते हैं. Sometimes it is being asked, keyword is bytecode. So bytecode is intermediate binary form converted by compiler source code to, like, so now it is Java compiler. अब ये जो bytecode होता है, ये एक्सेप्टेबल होता है हर मशीन से, यानी हर सिस्टम इसको एक्सेप्ट करेगा, डिस्पाइट ऑफ व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम इट इज होल्डिंग. OS 2 है, मैक है, विंडोज है, व्हाटएवर इज देयर, ये इसको एक्सेप्ट करेगा. सो दिस बाइट कोड इट रन्स ऑन एवरी सिस्टम, ये एक्सेप्टेबल है. Now once it is converted to byte code and reaches to every machine code, तो अब now here the work of interpreter comes. It converts every byte code to machine code, यानी जिस मशीन ने उसे रिसीव किया है, इस बाइट कोड को रिसीव किया है, अब ये इंटरप्रेटर उस बाइट कोड को उस पर्टिकुलर मशीन कोड की पे कन्वर्ट कर देगा. एंड ये ऐसे बिहेव करता है कि एक मशीन कोई है जिसने बाइट कोड को उस मशीन कोड के में कन्वर्ट कर दिया. दैट्स व्हाई दिस इंटरप्रेटर इज आल्सो नोन एज JVM. एंड JVM इज व्हाट? जावा वर्चुअल मशीन. Java virtual machine is nothing else than interpreter. So now here is Java compiler and interpreter. The Java compilation process, it works different to other compilation process. Hence we say कि Java is platform independent. Now it is the reason why Java is platform independent. Platform independent का मतलब क्या हुआ कि Java का source, once it is written and we can run it everywhere. Once written a program means once we have written a program, and then we can run it in everywhere, in any system, anytime we can run it. So it is not there कि आपको ये देखना पड़ेगा कि नहीं, जावा प्रोग्राम जो आपने बनाया है उसको एग्जीक्यूट, उसको रन हम सिर्फ उसी मशीन पे करेंगे जिस मशीन में हमने बनाया था.
तो irrespective of that we can run it on every system, या every system का मतलब क्या है कि कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें हो तो हम उसमें रन कर सकते हैं. It is the reason why Java is known as machine independent. So now I hope this concept, what is Java compiler and interpreter, and hence Java compilation process different from other languages compilation process. So ये आपको क्लियर हो गया होगा कि how it is different from other language. I hope ये आपको क्लियर हो गया होगा. Thank you.